पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसके राज्य में हर कोई सुखी था। प्रजा को किसी भी बात का दुख नहीं था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक चिड़िया उस पेड़ पर आकर बैठती और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करती। राजा चिड़िया की बातों को लेकर परेशान हो गया। हुआ यह था कि राजा एक रात जब सो रहा था तो उस चिड़िया के बोलने की आवाज राजा को सुनाई दी। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, चिड़िया उड़कर चली गई। कुछ समय बाद प्रातःकाल को राजा की नींद फिर से उस चिड़िया के बोलने के कारण खुल गई। राजा ने कुछ देर विचार किया, लेकिन थोड़ी देर बाद राजा अपने कार्य में लग गया। राजा अपने बगीचे में घूम रहा था और एक बार फिर से राजा उस चिड़िया के बोलने के कारण सोच में पड़ गया। वह चिड़िया क्या बोलना चाहती थी, राजा उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाते। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और अपने मंत्री से पूछा, क्या आप इस चिड़िया की बातें समझ सकते हैं? मंत्री ने ध्यान से उस चिड़िया की बातों को सुना और समझने की कोशिश की। चिड़िया पहले पहर में कहती, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलती, ऐसा कहूं न दिख, ऐसा कहूं न दिख। तब तीसरा पहर आता तो कहने लगती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहती, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। मंत्री ने कुछ समय की मोहलत मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, राज्य भर में घोषणा करवा दो, जो इन प्रश्नों का उत्तर देगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। राज्य भर में सभी लोग राजा की घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तभी नगर के पास से एक धोबी निकला। जब धोबी ने लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो उसने एक व्यक्ति से सारा मामला पूछा। पूरे रास्ते भर वह जवाब सोचता रहा, पर उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को हैरान देखकर धोबिन ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, बात क्या है? धोबी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। लगता है धनवान बनने की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तब धोबिन ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक चिड़िया आती है और चारों पहरों में रोजाना नियम से 4 अलग अलग बातें कहती है। राजा चिड़िया की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने घोषणा करवा दी, जो इन सवालों का जवाब देगा उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएगी। पर लगता है ये मौका भी हम गवा देंगे, बस इसी उधेड़-बुन में हूँ। धोबिन बोली, चिड़िया क्या कहती है, जरा मुझे भी सुनाओ। धोबी ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर धोबिन बोली, वाह, ये कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो, उन चिड़िया की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। धोबी धोबिन की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। धोबी राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो चिड़िया के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। धोबी की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। राजा एक क्षण भी इंतजार नहीं कर सकता था। धोबिन समय पर आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर में चिड़िया बोली, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, धोबिन सुन रही हो, चिड़िया क्या बोलती है? धोबिन बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहती है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? धोबिन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता ओकी जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है।
उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माँ कहती है, उसे उसके कौन कौन से मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोला, अरे वाह, तुमने तो सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो चिड़िया बोली, ऐसो कहूं न दिख, ऐसो कहूं न दिख। राजा बोला, धोबिन, इसका क्या अर्थ है। धोबिन ने समझाया, महाराज सुनिए, चिड़िया बोलती है, घर जम नवदीप बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूं न दिख, ऐसो कहूं न दिख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो चिड़िया ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। धोबिन राजा से बोली, महाराज इसका मन भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले में अगर बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही तो कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज। राजा बोला, धोबिन, तुम्हारी ये बात भी सही लगी, तुम तो ठीक समझ रही हो। चौथा पहर हुआ तो चिड़िया ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। तब राजा ने धोबिन से कहा, सुनो धोबिन, चिड़िया जो कुछ कह रही है क्या वो उचित है। धोबिन मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा था, ये चिड़िया अटकट बात कहती है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहती है। विश्वासंगत जो करे सुरा, मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाए, वे सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सभी ब्राह्मण का मर जाना उचित है। तो बोलिए, चिड़िया का कहना ठीक है या नहीं। तब राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने और इनाम की 1000 सोने की मोहरें देकर मान सम्मान से विदा किया। तब रास्ते में धोबिन से बोला, आज तुमने मेरी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मेरी इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।